Hi everybody, so a very warm welcome to my channel Khushi Vasan. I really hope that every one of you people are fine and doing good. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा एनालिटिक्स किया है. मैंने बहुत बच्चों से बात करी है एंड आई हैव गॉट टू नो कि पॉलिटिकल साइंस डोमेन स्पेसिफिक के CUET के क्वेश्चंस आप लोगों से कैसे पूछे गए थे. तो ज़रा देख लेते हैं व्हाट ऑल वर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड. मैं डिटेल क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ बट मैं आपको बता रही हूँ द पैटर्न इन विच द क्वेश्चंस केम. तो सबसे पहली चीज़ क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे. क्रोनोलॉजी क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल WTO का फॉर्म हुआ था या यूनिसेफ कब फॉर्म हुआ था. ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे. डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे. स्टेटमेंट क्वेश्चंस कम पूछे गए थे. नंबर 2, दो पैसेज आंसरिंग टाइम थी. दो पैसेज आंसरिंग क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से पूछे गए थे फॉर द स्लॉट. जिन बच्चों ने भी ऑलरेडी पेपर दे दिया है 15 और 16 को. दो पैसेज आंसरिंग क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे. एक पैसेज आंसरिंग था ग्लोबलाइजेशन का और एक था कांग्रेस रिस्टोरेशन का. कांग्रेस रिस्टोरेशन वाला जो चैप्टर है, तो दो पैसेज आंसरिंग थे. पैसेज आंसरिंग का मेरा मतलब है कि आपको पैराग्राफ दे दिया था और उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो दो पैसेज आंसरिंग आए थे आप लोगों को. और ये उन लोगों के लिए है द वंस जो आगे जाके अपना पेपर देने वाले हैं. नंबर 3, जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे. स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी थी इवेंचुअली स्टेटमेंट क्वेश्चंस की, यार स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी कम पूछे गए थे. मैच द फॉलोइंग इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिला है. तकरीबन 8 मैच द फॉलोइंग्स बच्चे बोल रहे हैं कि 8 के करीब मैच द फॉलोइंग्स जो हैं वो आए हैं. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. मैच द फॉलोइंग पे हम आगे जाके पूरा ध्यान देंगे. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मैच द फॉलोइंग. क्लासेस आप सब लोगों को पता है कि आगे मैंने सारा शेड्यूल पोस्ट कर दिया है आपके यूट्यूब पे, तो आपको पता है कि क्लासेस कैसी रहेंगी. सो 4 चीज़ें हो चुकी हैं. क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, पैसेज आंसरिंग, लेस स्टेटमेंट क्वेश्चंस, मतलब कम थे स्टेटमेंट क्वेश्चंस. एंड चौथी चीज़ मैच द फॉलोइंग काफ़ी थी, तो हमें मैच द फॉलोइंग में प्रो होना है. ठीक है. उसके बाद एक और चीज़ है जो हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी बट वो पेपर में नहीं आई, विच इज़ नो असर्शन रीजन. कोई भी असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आया था. कोई भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन MCQ नहीं पूछा गया था और कोई भी मैप क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे. तो ये बेसिकली एनालिसिस था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया अबाउट. एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जितने भी मॉक टेस्ट आपने करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के उसमें से आए हैं. तो जो बच्चे अपना आप लोगों को बस तैयारी करनी है मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट कीजिए. जितने भी मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को चैनल पे करवाया और जितने मैं करवाऊंगी, यू हैव टू बी जस्ट यू हैव टू डू दैट. शेड्यूल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है. आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो कल से, विच इज़ ऑन संडे, कल से स्टार्ट होने वाली हैं. सेम जो है मॉक टेस्ट रहेंगे आप लोगों के. टेस्ट सीरीज रहेंगी इस बार. और इस बार जो है हम लोग बहुत डिटेल में इस पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब हमें आइडिया लग गया है. तो जिन बच्चों के पेपर बाद में, आप लोगों के पास एक एडवांटेज है कि आप लोगों को आइडिया लग गया है. पेपर भी इसी हिसाब से बनाया जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग्स एंड एवरीथिंग. सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग आगे आने वाले जितने भी सेशंस हैं, यू गाइस आर नॉट मिसिंग दैट आउट. एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर आसान आया था. इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे फॉर ग्रांटेड लेना है. सो वी गोना प्रैक्टिस टू दी एंड एंड लेट्स होप दैट पेपर्स जो है वो सबके अच्छे जाएं. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय.